बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ा खिन लाख तली लाले लूटा में जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पल न वाटूं निरखुने प्रेम। मेरे जीव के यही, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राणेश्वर प्राण प्रियतम के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कलश हिंदुस्तानी में श्री राजी स्वयं अपने आवेश से महामती जी के धाम हृदय में बैठकर क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, हम उपाया सुख कारणे, ये जो मांग्या खेल तुम, दुख दे वतन बोलावही, ये इन घर नहीं रस्म, रस्म नहीं है ये इस घर की। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 20। हे साथ जी, आपने माया का खेल देखने की इच्छा की थी, उसे पूर्ण करके आपको सुखी करने के लिए ही मैंने माया का ये खेल रूपी ब्रह्मांड बनाया है। परम धाम की ये परंपरा नहीं है, वहां की ये रस्म नहीं है कि माया में दुखी करके आपको अपने घर बुलाऊं। सुंदर साथ जी, अपने घर हमने जाना है, माया में दुखी करके धनी ने नहीं लेके जाना। परम धाम की ये रीत नहीं है कि वो रोते हुए हमें वहां पर लेकर जाएंगे। तो हंसते हुए आनंदे रोता रमिए एम, जब तक हम आनंद नहीं मनाएंगे, अंदर रोएंगे विरह का, अंदर वो दुख नहीं होगा, पर ऊपर से आनंद से हम धनी के साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम परम धाम जा नहीं पाएंगे। क्योंकि परम धाम की परंपरा ही नहीं है कि माया के दुखों में हम रोते रहें और फिर वो हमको लेकर जाएं। सुंदर साथ जी, एक बहुत ही प्यारी चौपाई, उनका अर्थ, उनका भावार्थ स्वामी जी के हृदय से निकला हुआ कल मैंने पढ़ा, बहुत ही सुंदर था। पता है क्या था सुंदर साथ जी, कि प्रेम का ये जो वृक्ष है ना, प्रेम का बीज धनी के हृदय में, परम धाम में प्रेम का बीज उनके हृदय में है। प्रेम का बीज, अब तो हमें पता ही है कि प्रेम के सागर तो हमारे धनी ही हैं। प्रेम का बीज धनी के हृदय में अंकुरित कहाँ होता है, वो बीज आके श्यामा जी, यानी कि आनंद अंग उनकी श्यामा जी, हमारी सुभान, वो बीज अंकुरित होता है श्यामा जी के हृदय में। और फिर अंकुरित तो वहां होता है, पर वो पेड़ कब बनता है, वो वृक्ष कब बनता है, हम सब सखियों के हृदय में आकर वो छोटा सा जो अंकुर है वो वृक्ष बन जाता है। सुंदर साथ जी, और उस वृक्ष के जो फूल लगते हैं, जो फल लगते हैं सुंदर साथ जी, प्रेम रूपी जो उसमें फल लगता है ना, उसका रस क्या होता है, उसका रस ही आनंद है। सुंदर साथ जी, तो कितना सुंदर ये बीज प्रेम का मेरे धनी के हृदय से जो आता है, और हम सब सखियों में वो आनंद ही आनंद भर जाता है। सुंदर साथ जी, यही तो दिखाने आए हैं।
प्रेम बड़ा तो छोड़ ही दीजिए, किसका बड़ा है, राज जी ने तो ये बता दिया कि प्रेम है ही नहीं तुम्हारे पास। बड़ा तो छोड़ ही दो, प्रेम है ही केवल धनी के पास है। क्या बोलते हैं उन्होंने, बड़ा सुंदर एक हमें यहाँ पे हमने किया था ना सुंदर साथ जी, पहले तन की साधना करनी होती है, फिर मन की साधना करनी होती है, जीव की साधना करनी होती है। 90% कार्य चितवनी का पूरा हो जाता है। बाकी 10% क्या होता है सुंदर साथ जी, 10% धनी जब प्रेम देते हैं, यानी कि सत स्वरूप तक हम पहुंचते हैं, ये सब करके जोश हमें लेकर चले जाते हैं। बाकी 10% रह क्या जाता है, धनी का प्रेम ही तो रह जाता है। उन्होंने बता दिया 90% कर लो, तुम यहाँ पे कर सकती हो तो कर लो, 10% तो मेरे ही पास है, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। प्रेम हमारे पास है ही नहीं सुंदर साथ जी, इतना सा भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो वो सारा का सारा धनी के पास है। जब वो देंगे तो यही दर्शन जो ज्ञान दृष्टि से हम आज करेंगे, और उसके बाद प्रेम दृष्टि से भी होने लग जाएंगे। कल बहुत ही सुंदर चर्चा में स्वामी जी बोल रहे थे, एक एक शब्द सुंदर साथ जी इतना सुंदर। ज्ञान की नींव है प्रेम, प्रेम की नींव है ज्ञान, ज्ञान के बिना प्रेम नहीं मिल सकता, और प्रेम के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। बोले अकेला प्रेम लेके भी क्या करोगी, वैसे तो आएगा ही नहीं वो, पर अकेला प्रेम अंधा होता है, उसको दिखाई नहीं देता जाना कहाँ है। ज्ञान उसको दिखाता है कि तूने जाना किसके पास है। सुंदर साथ जी, तो ज्ञान और प्रेम कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अरस परस हैं। तो अंधे और लंगड़े का साथ हमने सुना हुआ है ना, जीव और आत्मा में। तो कल स्वामी जी की बात सुन के मुझे ऐसा लगा, प्रेम अंधा होता है और ज्ञान, ज्ञान स्वयं चल नहीं सकता, ज्ञान दिखाता है और प्रेम, प्रेम उसको देख के चलता जाता है। कितनी सुंदर ये समन्वय उन्होंने बनाया, अति सुंदर। इश्क इल्म एक दूसरे के पूरक, दो पंख उन्होंने धनी ने हमें दिए हैं, जिनसे उड़ के हमें परम धाम पहुंच जाना है सुंदर साथ जी। और इसमें देर नहीं है। नेगेटिविटी जो होती है ना, वो नकारात्मक ही नास्तिकता होती है, नकारात्मकता ही नास्तिकता है, ये स्वामी जी कहते हैं। बी पॉजिटिव, पहला चरण धर्म का हमने प्राप्त कर लिया, आस्तिक होने का। और उसके बाद ईमान, ईमान कब आता है सुंदर साथ जी, ज्ञान आता है तो उसके बाद ईमान पक्का होता जाता है। कल मैं पढ़ रही थी, महामती जी कहते हैं कि जब देवचंद्र जी थे, मुझे पूरा ईमान नहीं आया था आप पे, मुझे और साक्षियां चाहिए थी कि ये तो बता रहे हैं, पर मुझे और साक्षियां मिल जाएं तो मेरा ईमान पक्का हो जाए। ईमान पक्का कैसे होता है, वाणी पढ़ के, धर्म ग्रंथों की मिले, यहाँ की मिले, हमें ब्रह्म वाणी में सब कुछ महामती जी ने दे दिया, करो ईमान पक्का, पढ़ो उसको। जब ईमान पक्का होता है तब हम श्रद्धा और समर्पण की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने स्वयं को सौंप दिया। और इंद्रावती जी तो कहती हैं सुंदर साथ जी, क्या कहती हैं, वो कहती है अब आप जो चाहो वो करो, अब मैं आपको कभी दोष नहीं दूंगी। सुंदर साथ जी जो चितवन में बैठ रहे हैं 1 साल से 2 साल से, इंद्रावती जी क्या कहती हैं, मैं कभी नहीं कहूंगी धनी आप क्यों नहीं आते, मैं आपको कभी दोष नहीं दूंगी। अब जब आप आओ, जैसे आप आओ, जैसे मुझे रखो, ये आपकी मर्जी, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, अब मैं तो समर्पित हो गई, अब आपकी मर्जी, आपने कब मिलना है। तो सुंदर साथ जी कोई शिकायत नहीं धनी से कि मैं तो बैठती हूँ, आप क्यों नहीं आते। जरूर कोई ना कोई अभी वो निकालना चाहते हैं, जो रह गया है दर्शनों में बाधक, वो भी निकाल देंगे सुंदर साथ जी बहुत जल्दी। हाँ जी, तो आइए अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। अब हमने कल ब्रज रास सब कुछ किया है ना, रास के बाद सब सुंदर साथ जी को याद है कि हम सब सुंदर साथ परमधाम वापस चले गए। राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म सब वापस चले गए। आत्म और राज्य का आवेश, ईश्वरी सृष्टि सत्स्वरूप में वापस चली गई। ईश्वरी सृष्टि के जीव सबलिक के कारण में ब्रज में अखंड हो गए, और ब्रह्म सृष्टि के जो जीव थे सबलिक के महाकारण में रास में अखंड हो गए। विष्णु जी का जीव ब्रज में अखंड हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ,
जब हम चले गए, अक्षर ब्रह्म जी ने अपना कार्य किया, उन्होंने क्या किया, ब्रज और रास को अखंड कर दिया था। सखियों ने क्या कार्य किया, सखियों ने कहा हमने तो दुख देखा ही नहीं, हमें तो और दिखाओ। वहां पर केवल मांगा ही है उन्होंने जाके, सखियों ने एक क्षण भी नहीं, पलक जितना भी नहीं बीता सुंदर साथ जी वहां पे। और यहाँ क्या हुआ, हम तो वहां पे मांगा हमने, धनी ने अरेंजमेंट्स करने हैं, उसमें भी समय नहीं लगना वहां का, यहाँ का कोई समय नहीं लग रहा। धनी ने फरामोशी में फिर से बिठा देना है। इधर क्या हो रहा है, तब तक फॉर द टाइम बीइंग वो अक्षर ब्रह्म अपना अखंड करने में लगे हैं, वो उधर लगे हैं। काल माया में उस दौरान में क्या हो रहा है, उसी टाइम पीरियड में आइए चलते हैं। हम काल माया में नहीं थे, पर आइए देखते हैं उस समय श्री मुखवाणी क्या कहती हैं कि काल माया में उस समय क्या हुआ। जब हम ब्रज छोड़कर गए थे सुंदर साथ जी, जब हम ब्रज को छोड़कर कहाँ गए थे, रास खेलने के लिए गए थे। तन छोड़ छोड़ के तामसियों ने कैसे छोड़े, राजसियों ने, स्वातसियों ने उस दृश्य को, उस सीन को लाइव कर लीजिए। हम तो रास खेलने गए, वापस चले गए, पर इस ब्रज ब्रह्मांड का क्या हुआ। ब्रज ब्रह्मांड का जैसे ही सखियां चली गई, उसका प्रलय कर दिया गया। सुंदर साथ जी, महाप्रलय नहीं, महाप्रलय में जितने भी ब्रह्मांड होते हैं सारे ही नष्ट हो जाते हैं, यानी कि सारा सबका प्रलय होता है। पर ब्रज के समय महाप्रलय नहीं हुआ, जो इस जागनी ब्रह्मांड के बाद होगा। प्रलय हुआ, प्रलय मीन्स लोकल प्रलय, लोकल प्रलय मीन्स केवल 14 लोक का एक ही ब्रह्मांड, जिसमें कि ब्रज की भूमि भी आती थी, उसका प्रलय कर दिया गया। प्रलय करने से पहले ही हम सबके जीवों को, जिनको अखंड करना था, उनको सुरक्षित पहुंचा दिया गया था, क्योंकि उनको सुरक्षित करना था, उनको अखंड करना था। अब बाकी के जीव कौन से थे जिनका प्रलय किया गया। ब्रह्म सृष्टि जा चुकी हैं, राजी, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि के जीव भी सेव होने के लिए जा चुके हैं, क्योंकि उनको भी ब्रज में अखंड होना है। जीव सृष्टि बहुत अति अति सौभाग्यशाली, सबसे पहले सोचिए, हमारे तनों से भी पहले वो जीव सृष्टि, ब्रज के तो हमारे जीव अखंड हुए हैं, पर अब के जो जीव हैं वो उस जीव सृष्टि के बाद अखंड होंगे। सोचिए वो जीव सृष्टि कितनी भाग्यशाली रही, जो कि हमारे धनी के सानिध्य में रही थी। वो ग्वाले, वो यशोदा जी, वो नंद जी, जो उनके सानिध्य में आए, सब पेड़ पौधे, सब सुंदर साथ गोपियों के साथ जो रहते थे, और जो जो भी उनके सानिध्य में आए, वो सारे जीव, उनमें ईश्वरी भी नहीं थी, उनमें ब्रह्म सृष्टि भी नहीं थी, उनको भी ब्रज में अखंड कर दिया गया। अब जो सानिध्य में नहीं आ पाए, क्योंकि पूरे 14 लोग तो सानिध्य में नहीं आए, ब्रज के आसपास के थोड़े से ही जीव होंगे, बाकी जीवों का क्या हुआ, बाकी जीवों का प्रलय कर दिया गया। सुंदर साथ जी, अब एक बहुत सुंदर इसमें स्वामी जी ने लिखा है कि महाप्रलय के बाद जो जीव होता है, जीव कहाँ जाता है सुंदर साथ जी, वो आदि नारायण में ही विलीन हो जाता है ना। जो जीव होता है वो विष्णु में विलीन नहीं होता, विष्णु जी में, आदि नारायण में विलीन होता है। एक आदि, ये हम थोड़ा सा, मुझे भी नहीं आता है सुंदर साथ जी क्षर का ब्रह्मांड, थोड़ा सा हिंट आपको बताती हूँ। वन आदि नारायण, उनको महाविष्णु भी बोलते हैं। उनके नीचे सपोज 1 करोड़ ब्रह्मांड है, फॉर एग्जाम्पल करोड़ों होते हैं, सपोज कि 1 करोड़ ब्रह्मांड है, तो 1 करोड़ विष्णु बनेंगे। हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक आदि नारायण, एक महाविष्णु के अंडर में 1 करोड़ या करोड़ों, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, है ना। तो जो सारे जीव होते हैं, मतलब करोड़ों ब्रह्मांडों के सारे जीव, जब महाप्रलय होती है तो आदि नारायण में जाकर विलीन होते हैं, अपने अपने विष्णु में विलीन नहीं होते। अब प्रश्न ये है कि जब प्रलय हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, जब प्रलय हुआ तो बाकी ब्रह्मांडों का प्रलय तो हुआ ही नहीं, तो आदि नारायण में तो विलीन हो ही नहीं सकते वो जाके अभी, क्योंकि वो प्रोसेस अभी हुआ ही नहीं है। तो वो जीव कहाँ जाएंगे अब,
वो आदि नारायण में विलीन नहीं हो सकते, क्योंकि महाप्रलय नहीं हुआ है, ओनली लोकल प्रलय हुआ है। और लोकल प्रलय के दौरान वो जीव अपने विष्णु में विलीन हो ही नहीं सकते, उनको आदि नारायण में ही विलीन होना पड़ता है, यही प्रोसेस है। तो वो जीव प्रलय के बाद आखिर गए तो गए कहाँ? इसका अति अति सुंदर उत्तर स्वामी जी ने दिया हुआ है। ये जो 14 लोक के ब्रह्मांड होते हैं ना, करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है या कभी नहीं भी बनती है तो एक ब्रह्मांड के जीव दूसरे ब्रह्मांडों के जीवों में ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये उत्तर, ये मेरे मन में कब से प्रश्न था। सपोज 2 ब्रह्मांड हैं, करोड़ हैं, 2 को करोड़ समझ लीजिए एक बार, 2 ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का प्रलय किया गया है ना, सिर्फ ब्रज वाले ब्रह्मांड का प्रलय किया गया है। तो इसके जो बाकी जीव बचे हैं ना, जो अखंड भी नहीं हो सकते, आदि नारायण में बेचारे विलीन भी नहीं हो सकते क्योंकि महाप्रलय हुई नहीं, तो इस ब्रह्मांड के जीव इधर ट्रेवल कर सकते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। और जब अभी आप देखिएगा दोबारा ब्रिज बनेगी, बहुत गूढ़ रहस्य है ये सुंदर सार जी, इसको ढूंढने में इतना समय लगा, इतना, और एक चर्चा या एक चौपाई स्वामी जी की मिली जिसमें उन्होंने ये बोला हुआ था सुंदर सार जी, क्योंकि मुझे लगता है उनको साधना में व्यस्त होते हैं, उनको डिस्टर्ब इन छोटी छोटी बातों के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने सारी चीजें कहीं ना कहीं जरूर मोती दिए हुए हैं हमारे लिए, हमने सुने नहीं है। तो उन्होंने कहा एक ब्रह्मा, अब मैं आपको ये थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ सुंदर सार जी कि किस प्रकार ये होता है, और यदि ये नहीं भी समझ में आता तो हमने घबराना नहीं है सुंदर सार जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, तो अब मैं केवल थोड़ा सा ही ड्रॉ करूंगी और आप सब सुंदर सार जी को समझ में आ जाएगी। ये देखिए, यहां पर है एक आदि नारायण, आदि नारायण है यहां पर, हाँ जी, आदि नारायण, ठीक है। और वो बहुत सारे ब्रह्मांड उनके अंडर में होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड वो बनाते रहते हैं, उनसे बनते हैं, मतलब करोड़ों ब्रह्मांड बना दिए, और हर एक का ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर एक का ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होते हैं, हर एक के ब्रह्मा विष्णु महेश जी अलग अलग होते हैं। तो करोड़ों ब्रह्मांड है, तो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। अब सपोज ये वाला ब्रह्मांड था और हर एक में 14 लोक होते हैं सुंदर साथ जी, एवरी ब्रह्मांड हैज दीज 14 लोकास, तो 14 लोक हर एक ब्रह्मांड में होते हैं, 14 लोक, ठीक है। अब हर एक ब्रह्म, सपोज ये वाला हमारा प्यारा सा ब्रह्मांड था जिसमें ब्रज बनी थी, ठीक है, तो इनको मैं अलग कलर में करती हूँ ताकि हमें पता लगे ये हमारा ब्रह्मांड था जिनमें हम आए थे, जिनमें ब्रज बनी थी। अब इसमें क्या क्या था सुंदर साथ जी, राजी थे, श्यामा जी थे, और क्या क्या था सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि थी, और ईश्वरी सृष्टि भी थी, और जीव सृष्टि भी थी, है ना। अब राज्य का आवेश, और अक्षर ब्रह्म जी भी थे सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म जी भी इनमें थे, है ना। राज्य का आवेश चला गया, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म और उनका अक्षर ब्रह्म जी का आवेश या राज्य का जोश वो भी चले गए, श्यामा जी की सुरता भी चली गई और उनके जीव भी अखंड हो गए, इधर ब्रह्म सृष्टियों की सुरता चली गई, उनके जीव भी अखंड हो गए, ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी वापस सत्स्वरूप चली गई, रास के बाद की बात हो रही है जब सब कुछ हो चुका है, और उनके जीवों को भी अखंड किया जा चुका है ब्रज में। अब जीव सृष्टि वेरी वेरी स्पेशल रही, यहाँ पे जीव सृष्टि के 2 भाग हुए, कुछ जीव जो उनके सानिध्य में आए थे वेरी भाग्यशाली, वो तो अखंड हो गए सुंदर साथ जी, ये बहुत भाग्यशाली जीव रहे जो कि अखंड हो गए। अब कुछ जीव बेचारे उस समय होते हुए भी उनके सानिध्य में नहीं आ पाए, तो ये कहाँ चले गए, इनको किसी और ब्रह्मांड में, ये वाले जीव जो है ना जो अखंड नहीं हो पाए,
इनको दूसरे ब्रह्मांडों में ट्रांसफर कर दिया गया सुंदर साथ जी। किसी भी ब्रह्मांड में उनको ट्रांसफर कर दिया गया, थोड़े थोड़े जीवों को एक ही में किया या फिर बांट बांट के थोड़े और ब्रह्मांडों में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ये बहुत ही क्यों क्यों किया गया सुंदर साथ जी? यदि तो ये पूरे की ही महाप्रलय हो जाती, फिर तो सारे के सारे ही आदि नारायण में विलीन हो जाते, पर पूरे की महाप्रलय हुई नहीं, तो अब ये जीव कहाँ जाएं? अपने विष्णु में विलीन होते ही नहीं है, वो प्रोसेस ही नहीं है, आदि नारायण में ही विलीन होना पड़ता है। अब आदि नारायण में विलीन होंगे नहीं क्योंकि महाप्रलय हुई नहीं है, तो इसलिए इनको फॉर द टाइम बीइंग दूसरे ब्रह्मांडों में ट्रांसफर कर दिया गया। जहां भी कोई नया जन्म होने वाला था, गर्भ में जाने वाला था, इन सारे जीवों को वहां पर ट्रांसफर कर दिया। कितनी सुंदर ये कारीगरी धनी ने अपने हुक्म से की है सुंदर साथ जी। क्या क्या हुआ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ पर अब हुआ होगा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां आई हैं और लोकल प्रलय करने की भी जरूरत पड़ गई है। कितनी सुंदर ये बातें हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो हाँ जी, सोनिया त्यागी जी ने लिखा है, सुरता और आत्म में कोई डिफरेंस ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं है सुंदर साथ जी, पर मोस्ट प्रोबेबली आत्म की पर आत्म जरूर होती है, पर ईश्वरी सृष्टि की सुरता ही कहेंगे, क्योंकि उनकी कोई पर आत्म वहां पर नहीं है, उनका कोई मूल तन भी वहां पर नहीं है। पर ब्रह्म सृष्टियों के लिए सुरता और आत्म एक ही बात है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अब वो जीव को ट्रेवल यानी कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया फॉर द टाइम बीइंग। हम सब के तो अखंड हो गए, हमें तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं, हम तो आत्मा है ना। वैसे भी जीवों का तो राज्य देखेंगे, रोज याद दिलाना है, मैं एक आत्म हूं, मैं एक आत्म हूं, ये संबंधी शरीर के हैं, ये संबंधी जीव के कर्मों के कारण मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर मेरा प्राणेश्वर हमेशा मेरा है। कल स्वामी जी बहुत सुंदर एक बात बोल रहे थे सुंदर साथ जी, 24 घंटे में से कितने दे दोगे? कितने दे दोगे? 1 घंटा देते हो, 2 घंटे देते हो तो भी एहसान जताते हो सुंदर साथ जी। 2 घंटे बैठी हूं मैं आजा, वो 24 आवर्स बाय 7, 24/7 बोलते हैं ना जिसको, 24 घंटे सातों दिन वो आपके पास बैठा है। और विडंबना देखिए, परात्म सामने बैठी हुई उनको देख नहीं पा रही। बड़ा सुंदर बोला ये, मुझे इतनी सुंदर बात लगी सुंदर साथ जी। परात्म सामने बैठी है, उनके आंखें खुली हैं, उनकी नजरों में देख रही है, पर राज्य को देख नहीं पा रही। दिल में खेल चल रहा है, दिल में परम धाम चलता था, आज खेल चल रहा है। और तो और परात्म का तो ये हाल है ही सुंदर साथ जी। आत्म आत्म भी धनी को देख नहीं पा रही, क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे, हम नहीं बैठ रहे, ना मेरी आत्म उनको देख पा रही है। कितनी दुख भरी बात है ये सुंदर साथ जी, ना मेरी परात्म उनको देख पा रही है। पर धनी की मेहरबानी देखिए, उन्होंने इतने प्रेम से ये बोला, मेरे धनी की मेहरबानी देखिए, वो परात्म को भी देख रहे हैं, वो आत्म को भी देख रहे हैं। हर पल 24/7 आत्म को भी देख रहे हैं, और धाम हृदय में ही आकर बैठ गए हैं। 24/7 आत्म को भी देख रहे हैं। और तो और आत्म को क्या सुंदर साथ जी, हम बोलते हैं खेल के चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है, क्योंकि उनकी ब्रह्मात्माएं उतरी हैं, इसमें कोई छोटी बात नहीं है। इस बार खेल के जर्रे जर्रे पर, पत्ते के अंदर भी वो जो होती है ना उसकी लाइनें, उस पे भी मेरे धनी की नजर है, क्योंकि उनके जिगर के टुकड़े उतरे हैं यहाँ इस बार, उनके हृदय के स्वरूप उतर आए हैं इधर। सोचिए क्या उन्होंने कर दिया है हमारे लिए सुंदर साथ जी, हमें क्या करना चाहिए अब? कम से कम परात्म की विडंबना तो ये है कि वो तो उनकी जागनी हो ही नहीं सकती। आपने देखा होगा श्रीमुखवाणी पूरी पूरी पढ़ लीजिए, परात्म की जागनी का प्रकरण बहुत ही कम मिलेगा आपको। आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण जरूर मिलेगा। मैं ढूंढती रही, परात्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण भी मिल जाए,
मुझे अभी तक नहीं मिला वो। तो बहुत ही कम लाइन है, क्योंकि जागना इकट्ठे है सुंदर साथ जी। कितनी बड़ी गरिमा उन्होंने आत्म को दे दी। सोचिए, स्वप्न के तो तन को कभी इतनी गरिमा मिलती है क्या? हम सपना देख के आते हैं, भूल जाते हैं वो तन कहाँ गया। नहीं नहीं, पर आत्म को जो आज नहीं मिला ना, वो आत्म को मिल गया है। कहते हैं योग माया के सुख तुम कभी परम धाम में नहीं ले पाओगी। योग माया के सुख परम धाम में कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। आत्म के पास ये समय है, आज ले रहे हैं ना हम सुंदर साथ जी। योग माया के सारे सुख आत्म को मिलेंगे। यहाँ के काल माया में बैठकर जो सुख मिल सकते हैं वो वहां नहीं मिलेंगे। तो इसको ज्यादा गरिमा दे दी धनी जी ने। कितना कुछ मिला, हम खोते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत श्वास निकल गए, अब और नहीं। एक एक पे नजर रख लीजिएगा। हाँ जी, तो सारे जीव सुंदर साथ जी अखंड कर दिए गए, सानिध्य में आने वाले बाकी जीवों का क्या हुआ, दूसरे ब्रह्मांडों में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। वेरी स्पेशल, आज तक कभी सुना ही नहीं था ये। और मिला स्वामी जी का बोला हुआ, उनका लिखा हुआ या बोला हुआ, बहुत समय पहले मैंने ये नोट किया था। हाँ जी सुंदर साथ जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब गोपी क्या हुआ था, वो सीन क्या बना था? गोप देख रहे थे हमारी तो सारी पत्नियां जो है, हमारी पत्नी भागे जा रही है, उन्होंने भाग भाग के तन छोड़ दिए, कुछ तो पीछे भी भागे, उनको पकड़ नहीं सके। इस प्रकार से हुई थी। अब वहीं उसी सीन पे वापस आ जाइए। सुबह उठते हैं तो ग्वालों को पता लगता है, वहां के सबको पता लगता है, अरे मेरी पत्नी तो मेरे साथ में ही सो रही है। अब श्रीमद् भागवत में सुंदर साथ जी हमारे शास्त्र के रूप में उनको लिखा गया है। क्यों? क्योंकि साक्षियां उनमें दी गई हैं। पर यहाँ पर आकर श्रीमद् भागवत भी मूक हो जाती हैं, क्योंकि कुलजम वाणी के आने के बाद सारे ग्रंथ रद्द हो जाते हैं। जो भेद वहां पर नहीं खुल पाते वो श्री कुलजम वाणी खोलती है। ग्वाले बोलते, अभी रात को बोल रहे हैं कि उन्होंने तन छोड़ दिए और सुबह उनके पास सोई पड़ी हैं। अब इसका उत्तर किसी ग्रंथ में नहीं दिया गया कि आफ्टर ऑल जो भाग गई थी, जो तन छोड़ गई थी, वो सोई कैसे पड़ी थी सुबह जब उठे थे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी यहाँ से शुरू होती है जिसको कहते हैं प्रतिबिंब की लीला। अब ये तो ब्रज की बात है ना। सबसे पहले जो लास्ट सीन था वो कौन सा था सुंदर साथ जी? लास्ट सीन जो था वो था बांसुरी बजाने का, है ना। बांसुरी बजाने का जो लास्ट उन्होंने सुना था, वहीं से वापस शुरू करते हैं इस प्रतिबिंब के ब्रह्मांड को। अब प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में फिर कारीगरी धनी जी की, वापस सेम टू सेम वैसा ही ब्रज, वैसा ही सब कुछ फिर से खड़ा कर देते हैं धनी जी, है ना। और वहीं पर आकर जहां बांसुरी बजाया करते थे, उसी वृंदावन में आकर फिर से बांसुरी बजाते हैं सुंदर साथ जी। अब ये बताइए, वहां पर यहाँ जो बांसुरी बजती थी वो 11 साल 52 दिन वाले हमारे बाल कृष्णा बजाते थे, है ना, जिनको कि बाल मुकुंद जी के रूप में अखंड किया गया ब्रज में। अब अचानक से जब योग माया में बांसुरी बजी तो वो 11 साल 52 दिन नहीं थे, अति सुंदर किशोर स्वरूप में खड़े, रास बिहारी का रूप लेकर चोटी बनाई हुई और अति सुंदर श्रृंगार के रूप में बांसुरी बजाई उन्होंने, वो लेकर। अब फिर से प्रतिबिंब लीला शुरू होती, कहां पर शुरू होती है सुंदर साथ जी? काल माया में। इस समय सखियां नहीं है, वो परम धाम वापिस जा चुकी हैं, राज्य का आवेश भी जा चुका है, अक्षर ब्रह्म की आत्म भी जा चुकी है, जोश भी अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं, ईश्वरी सृष्टि भी अपने स्थान पर वापस जा चुकी है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की लीला कहाँ शुरू होती है? लोकेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। काल माया में फिर से वैसी की वैसी ही ब्रिज की रचना की जाती है सुंदर साथ जी। उसको कहते हैं प्रतिबिंब की लीला, प्रतिबिंब की रास। अब वो रास जहां वृंदावन में पहले वो बुलाया करते थे, उसी समय शाम के समय फिर से वही बांसुरी बजती है। और वहां पर क्या होता है सुंदर साथ जी? राज्य कौन बनकर खड़ा है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जानते हैं। जैसे ही प्रतिबिंब की रास
काल माया में ब्रज जो थी वैसी की वैसी सेम फिर से बनाई गई। वृंदावन में बांसुरी बजी। किसने बांसुरी बजाई सुंदर साथ जी? सबसे पहले लोकेशन हमें पता लग गई। नाउ पात्र देखिए उनमें कौन कौन है। पहले कौन बजाता था? ब्रज जब हुई थी कौन बजाता था? उसमें कौन कौन होता था सुंदर साथ जी? तन श्री कृष्ण जी, जीव विष्णु जी, और आत्म अक्षर, जोश और आवेश धनी धाम होते थे। अब योग माया में किसने बांसुरी बजाई थी? नूरी तन योग माया के थे। और क्या था उनमें? आत्म अक्षर थी, जीव नहीं था, बस आत्म अक्षर थी, जोश और आवेश धनी धाम थे। अब प्रतिबिंब की लीला रास, प्रतिबिंब की रास बोलते हैं। अब कौन बांसुरी बजा रहा है सुंदर साथ जी? तन तो डेफिनेटली काल माया में है, तो काल माया का ही होगा। जीव विष्णु जी का है। अब इसमें एक प्रश्न भी आता है, वो हम प्रश्न आराम से करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत डिटेल में करने वाला है। तो अभी ये समझेंगे कि विष्णु जी का उनमें जीव है। अब वो विष्णु जी नए बने हैं या पुराने हैं, ये हम करेंगे आराम से, डोंट वरी। तो विष्णु जी का जीव है। अब ना इनमें आत्म अक्षर है क्योंकि अक्षर ब्रह्म और सखियां अभी तक उतरे नहीं है, वो जागनी लीला में आएंगे। वो जागनी लीला कब शुरू होगी? जब देवचंद्र जी का जन्म यहाँ पर होगा, उसके पहले हम नहीं आएंगे। हम तो वहीं अभी परम धाम में ही है। तो कौन है उस तन में? अगर हम नहीं आए तो मेरे धनी को कैसे आने देंगे हम? वो भी नहीं हमें छोड़ के आएंगे। तो तन काल माया का, जीव विष्णु भगवान का, नो आत्म, नो आत्म अक्षर, नो जोश, नो आवेश। तो कौन है फिर उसमें? अब कौन सी शक्ति उसमें स्पेशल है जो प्रतिबिंब की रास यहाँ पर कार्यान्वित कर रही है? कोई तो स्पेशल शक्ति होगी, क्योंकि इतनी सुंदर लीला का तो प्रतिबिंब की लीला भी कोई नहीं कर सकता ऐसे ही। यहाँ पे तन काल माया, जीव विष्णु भगवान। अब रास के रूप, रास बिहारी में जो रास कहाँ पे अखंड है सुंदर साथ जी? सबलिक के महाकारण में रास बिहारी का सुंदर स्वरूप लेकर जो वहां लीला कर रहे हैं ना, योग माया के तनों में भी इतनी शक्ति होती है सुंदर साथ जी। उस दिन मैं सोच रही थी काल माया और योग माया में भी कितना फर्क है। उनके तनों में भी इतनी शक्ति है कि उनका आवेश यहाँ आ सकता है। आपको पता है आवेश मतलब शक्ति। उन तनों की इतने पावरफुल वो तन है वहां के, नूर, नूरी तन कहना नहीं, उसको महसूस कीजिएगा। कितने प्रकाशमयी, कितने नूरी वो तन होंगे। वो केवल तन की शक्ति भी यहाँ आ सकती है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। सिर्फ नूरी तन रास बिहारी के रूप में लीला कर रहे हैं वहां पे। ना जीव, ना आत्म, ना परात्म, ना जोश, ना आवेश, कुछ नहीं है उनके अंदर। पर वो स्वयं मेरे धाम धनी ने उनमें लीला की थी। तो सोचिए वो तन इतना स्पेशल है कि उनका आवेश, रास बिहारी की शक्ति, रास बिहारी का आवेश, कुछ भी इनको बोल सकते हैं, रास बिहारी की शक्ति इस तन में आती है। अब प्रतिबिंब की रास में फिर से सुनेंगे। तन काल माया का, नाम तो उनका फिर से कृष्ण जी है, किसी को पता ही नहीं लगा, बीच में प्रलय भी हो गई। सबको माइंड वॉश, ब्रेन वॉश, भुला दिया गया कि क्या हुआ था। सारे भूल गए, कोई प्रलय नाम की चीज हुई थी, कोई गोपियां भागी थी, कोई बांसुरी बजी थी। नोबडी रिमेम्बर्स, किसी को याद नहीं है। वापिस ब्रज वैसी की वैसी कार्यकलाप चलने लग जाते हैं उनके। तो विष्णु जी नाम भी उनका कृष्ण जी रहेगा, कुछ बदला ही नहीं है अभी तक। 11 साल 52 दिन के ही अभी हैं, पहले भी उतने ही थे, अभी भी वैसे ही खड़े हुए हैं वो, है ना। तो अब रास बिहारी फिर से 11 साल 52 दिन वाले में आ गए हैं। अब वो किशोर स्वरूप दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। 11 साल 52 दिन के कृष्ण जी और तन यहाँ का जीव विष्णु भगवान। शक्ति बड़ी स्पेशल है इसमें। रास बिहारी जी कौन से? जो कि महारास में यानी कि सबलिक के कारण में आज भी अखंड गति से रास कर रहे हैं। अबाध गति से निरंतर जो रास हो रही है, वो रास राज्य की शक्ति नहीं, अक्षर ब्रह्म की शक्ति नहीं, रास बिहारी जी का आवेश उस तन में आता है। ये बहुत स्पेशल है सुंदर साथ जी, इसको ध्यान दीजिएगा।
तो राज्य की शक्तियों का समावेश, राज्य नहीं, जो कृष्ण जी के रूप में अब लीला कर रहे हैं, प्रतिबिंब की रास, तो वहां रास बिहारी जी का आवेश वो लीला करेगा। अब ये हुआ रास बिहारी जी का आवेश। अब श्यामा जी, राधिका रानी हो और सखियां हो, यानी गोपियां, श्यामा जी और सखियां तो यहाँ है ही नहीं जो बनी थी। अब ये बताइए, उनके जीव भी अखंड हो गए, है ना उनका कोई जीव है अब, ना उनकी आत्म है। अब कौन लीला करेगा? ये सबसे टिपिकल पॉइंट है जहां पर आकर हम अटक जाते हैं सुंदर साथ जी। सखियों के रूप में कौन लीला करेगा? सखियों का तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, ईश्वरी सृष्टि का तो फिर भी कुछ ला सकते हैं, सखियों की आत्म भी चली गई, है ना, सुरता भी वापस चली गई, उनके जीव भी अखंड कर दिए, उनका क्या लाए अब यहाँ पे? तो इसमें बहुत स्पेशल बात है, मैं आपको एक खोल कर दिखाती हूँ। उनको कहते हैं, हाँ जी ये देखिएगा, जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी, धनी की मेहर से खोल के रखी हुई। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो ये बहुत समझने वाली बात है, इसको बड़े ध्यान से रिपीट करेंगे हम बार बार, डोंट वरी। तो आइए चलते हैं। हाँ जी, उस नक्शे पे चलते हैं जो कि हमने पहले किया था, योग माया और ये सारा हमने जो किया था ना सुंदर साथ जी, इस पे चलते हैं जरा, ताकि हमें अच्छे से ये समझ में आ जाए। ये देखिएगा, तो ये है हमारी योग माया का अति सुंदर ब्रह्मांड। और कहाँ पे रास अखंड हुई वो एक बार यहाँ से रिपीट हम बाद में करेंगे, पर आज जो हम जिस पे फोकस कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ये ना इतना सुंदर, स्वामी जी से जब बात हुई ना तो उन्होंने बताया था, ये बात भी उसमें थी। तो ये देखिए, यहाँ पर रास हुई, यहाँ महाकारण में वो रास अखंड हुई, और यहीं पर रास बिहारी जी का तन जो लीला कर रहा है, उन्हीं का जो आवेश है वो कहाँ पर आता है? काल माया में। वो भी मैं नक्शा निकाल दूंगी अभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो रास अखंड हो रही है सुंदर साथ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बड़ा करती हूँ ताकि फोन में भी सभी सुंदर साथ जी को अच्छे से वो दिखाई दे। हाँ जी, इसको बहुत ही ध्यान देके हम सब सुंदर साथ सुनेंगे। ये देखिए, हाँ जी, तो रास कहां पर हुई है सुंदर साथ जी? ये देखिए, रास हो रही है अबाध गति से आज भी, यहाँ पर अखंड हुई है। अब इसका जो प्रतिबिंब है ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर भी पड़ा है, जिसको क्या कहते हैं, चाहे इसको अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण कहें या सबलिक ब्रह्म का इनको स्थूल कह दें, मतलब उनका फर्स्ट पार्ट और उनका लास्ट पार्ट एक ही मिल गए हैं, आपस में एक ही है वो, है ना। तो यहाँ पर उस महाकारण में अखंड रूप से होने वाली रास का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर भी पड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब पड़ा। और यहाँ पर किसका स्थान है सुंदर साथ जी? यहाँ पर वेदों का स्थान है। वेद, और पता है कल मैंने इतनी सुंदर, मैं पढ़ने वो नहीं गई थी सुंदर साथ जी, मैं पढ़ने कुछ और ही गई थी, और वहां पता है क्या लिखा हुआ था सुंदर साथ जी? शायद राज जी आज ये आने वाला था, वो बताना चाहते थे। प्रतिबिंब, ये वेद जो है ना, इस बार नहीं आए बस वेद, इस बार बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं होता था। पर अक्षर ब्रह्म जो है वो कदीम से, अनादि से खेल बनाते आ रहे हैं, प्रलय करते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं, ये मिटाते आ रहे हैं। ये वेद जो अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंतस्करण में ही उनका स्थान है, हर ब्रह्मांड में ये आते हैं। वेदों का ऐसा ज्ञान है जो ना केवल इस बार, पर हर ब्रह्मांड में ये वेद अपना ज्ञान लेकर आते हैं। बहुत ही अमेजिंग ये मुझे लगा। आई थिंक श्री मार्फत सागर या फिर श्री क्यामतनामा में था, वेद हर बार हर ब्रह्मांड में आते रहे हैं,
आए हैं और आते रहेंगे। ना केवल वेद सुंदर साथ जी, वेरी वेरी सरप्राइजिंग, राज्य का जोश, यानी के अक्षर ब्रह्म का आवेश। यहाँ इनको अक्षर ब्रह्म का आवेश कह सकते हैं, क्योंकि राज्य हर बार नहीं आते, रूहें नहीं आई हुई। सपोज पहले जो ब्रह्मांड बनते रहे हैं जिनमें रूहें नहीं आया करती थी, हम तो पहली बार आई है ना। राज्य का जोश यानी कि अक्षर ब्रह्म का आवेश तब भी आता रहा है। क्या करने आता रहा है वो, उसको क्या जरूरत है आने की? वेद तो ज्ञान देने आते हैं परमात्मा का, जोश क्या करने आता है? अखंड धाम की ओर इशारा करने हर बार आता है वो। क्योंकि इस जीव सृष्टि को पूरा ज्ञान नहीं देना होता, पर एक इशारा, उनके लिए योग माया ही परम धाम है सुंदर साथ जी। यहाँ के जीवों के लिए केवल ब्रह्म लिखा हुआ है, ये केवल ब्रह्म उनके लिए अक्षर ब्रह्म होता है, और उसके ऊपर सत्स्वरूप ब्रह्म उनके लिए परम धाम होता है। अक्षरातीत का धाम उनके लिए सत्स्वरूप ब्रह्म ही होता है, क्योंकि उसको सत्य चिद आनंद बोलते भी है ना। तो जीवों के लिए वही परम धाम होता है, वो परम धाम तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं। तो राज्य का जोश भी कभी कभी यहाँ पर कैसे आता है, वो वही ब्रह्म जो ग्रंथ होते हैं ना उनमें हल्का सा इशारा, क्या पता कोई सत्स्वरूप ब्रह्म तक का ही ज्ञान पा ले, है ना। परम धाम तो भूल ही जाइए, उसका तो हिंट भी नहीं देता वो। सुन इस बार हम आए हैं तो इसलिए बताया जा रहा है हमारे लिए, दुनिया को तो उसका हिंट भी नहीं दिया जाता। मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ के कि राज्य का जोश भी आया करता था धर्म ग्रंथों में, हल्का सा हिंट देने के लिए, वो भी केवल वहां तक, योग माया तक, अखंड ब्रह्मांड का। परम धाम का तो एक कण किसी ने सुना ही नहीं था ये कुछ होता भी है। तो सत्स्वरूप ब्रह्म ही उनके लिए सच्चिदानंद था। सुंदर साथ जी, समय काफी हो चुका है, पर वेदों, बस एक बात मैं कहूंगी उसके बाद इस मीटिंग को वो करेंगे। सुंदर साथ जी, अब वेदों का स्थान कहाँ बताया अभी अभी? सबलिक ब्रह्म का स्थूल और अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण, वहां पर अखंड रूप से वेदों का स्थान तब अनंत से रहा है, आज नहीं बना वो। पर वेदों के मन में पता है क्या आई? वहां सब कुछ चेतन है, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे वेदों के मन में कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, वहां सब कुछ चेतन है, सबके मन में आ सकता है। उन्होंने देखा पहली बार, उन्होंने तो रास होती हुई कभी देखी नहीं, ऐसी लीला ही नहीं देखी आज तक। उसका प्रतिबिंब उन पे पड़ा, उन्होंने कहा अरे वाह, ऐसी लीला होती है ये, ऐसी लीला तो हमने कभी देखी नहीं, अब तो हमें भी देखनी है। उन्होंने भी डिमांड कर दी, उन्होंने तो डिमांड की थी, अक्षर ब्रह्म ने तो की थी, अब वेदों ने भी डिमांड कर दी। क्या कहते हैं? हम तो आज तक ज्ञान ही फैलाते आए हैं, अब हमें प्रेम की लीला भी दिखाओ, हमें भी ये लीला करनी है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर वेदास। क्या बोला? बड़ा सुंदर तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। किसने बोला? रास बिहारी ने उनको कहा, ये सुंदर साजी, ये भी लिखा हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, तुम्हें आदेश देता हूं मैं। ब्रह्म सृष्टियां की कमी पड़ रही है प्रतिबिंब लीला में, जीव भी चले गए उनके, आत्माएं भी चली गई, तुमने मांग भी लिया। ये मास्टर प्लानिंग है कि वो मांगेंगे और ब्रह्म सृष्टियों की जगह पर वेद जाएंगे अब वो लीला खेलने के लिए, क्योंकि उन्होंने मांग लिया है। और वेद ऐसे थोड़ी उठ के चले जाएंगे, वेदों को वेद ऋचाओं। अब देखिए यहां पर आती है बात, अक्षर ब्रह्म ने सुरताएं धारण की कहा? सत स्वरूप में, यानी योग माया में ही सुरताएं धारण की। उनको क्या नाम दिया गया? ईश्वरी सृष्टि का नाम दिया गया। वो आई खेलने। अब देखिए, ब्रिज हो चुकी, रास हो चुकी, नाउ इज द टाइम, वेदों ने सुरताएं धारण की। कितना सुंदर, योग माया में ही चल रहा है ये सब कुछ। वेदों ने सुरताएं धारण की और उनका नाम क्या दिया गया? वेद ऋचाएं। उनका नाम दिया गया वेद ऋचाएं। और ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, योग माया में नया बन सकता है, मिट नहीं सकता। तो ये पर जो नया बन गया अब ये मिटेगा नहीं। अब ईश्वरी सृष्टि धारण तो कर ली, अब वो मिटेगी नहीं, अब उसको रखना कहाँ है? क्या होगा कल को? वेद ऋचाएं धारण की,
वो प्रतिबिंब की लीला में किसको रिप्लेस कर रही हैं सुंदर साथ जी? जिन गोपियों के तनों में ब्रह्म सृष्टियों ने लीला की थी ना, उनके तन तो एज इट इज सेम शक्ल, सेम रूप, वैसा का वैसा ही बना दिया गया है ना। अब उनमें कौन आएगा सुंदर साथ जी? अब उनमें आएंगी वेद ऋचाएं। कैसे आएंगी, क्या होगा? ब्रह्म सृष्टियों की बात हो रही है ये, सिर्फ अभी ईश्वरी सृष्टि भी बाकी है। इसमें एक और बड़ा गूढ़ रहस्य है, वो भी स्वामी जी ने बात करके बताया था, वो आने ही वाला है अब कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, प्रथम प्रयास है ना, तो बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, पर करने कराने वाले धाम धनी आप हैं। केवल मूल स्वरूप से जुड़िए, किसी तन को ना देखिए। कल भी स्वामी जी एक चर्चा में क्या कह रहे थे? महामति की शोभा, अक्षरातीत की शोभा सिर्फ और सिर्फ प्राणनाथ जी को मिली है। इंद्रावती जी की आत्म, उनमें 5 शक्तियों का समावेश हुआ। उन्होंने कहा उस चर्चा में, आज हर आत्म के अंदर वो आवेश स्वरूप से विराजमान है, सूक्ष्म रूप से ही सही। हर आत्म को अधिकार है कि वो उनको पाले, प्रयास करे उसका जीव और उनको पाले, पर वो मारिफत की अवस्था तक भी पहुंच सकती है, ये भी उस हर आत्म को अधिकार है, धनी के हृदय में जाकर मारिफत की अवस्था में चले जाने का। पर परंतु किंतु अक्षरातीत कहलाने का अधिकार किसी को नहीं है सुंदर साथ जी। किसी को अक्षरातीत ना बनाकर बैठ जाइएगा। अक्षरातीत केवल महामती जी हो सकते हैं। बाकी परम हंसों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि धनी का जोश उन्हीं के थ्रू हमें उनकी तरफ पग पग बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे सबको महसूस जरूर हो रहा होगा कि धनी के चरण धीरे 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 मेरे भी हृदय को, क्योंकि चरण कोमल है ना, हृदय बहुत कठोर है, पर जैसे जैसे चरण पास आ रहे हैं ना, हृदय कोमलता धारण करता जा रहा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।